हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेचर ट्रेजर। और आज हम लर्न करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जिसका नाम है आई एम नो बडी हु आर यू, जिसे लिखा है एमिली डिकिंसन ने। तो सबसे पहले हम हमारे पोएट से शुरुआत करते हैं। एमिली डिकिंसन, जिनका जन्म हुआ था 1830 में और मृत्यु हुई थी 1886 में। वो एक अमेरिकन पोएट थी और वो She is regarded as one of the greatest poets in English literature, in American English literature. वो अपनी यूनिक स्टाइल, डीप इमोशन एंड थॉटफुल थीम अबाउट लाइफ, नेचर, लव एंड डेथ के बारे में लिखने के लिए जानी जाती थी। Dickinson is widely considered to be one of the two leading 19th century American poets alongside with Walt Whitman. उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में रफली 10 टू 12 पोएम्स को ही पब्लिश किए थे और 1800 पोएम वैसे ही रह गए थे जिसे पोस्टमसली पब्लिश किया गया था। She was devoted to private pursuit. She sent hundreds of poems to her friends and correspondents while apparently keeping most of them to herself. उन्होंने बहुत सारे पोएम अपने पास ही रख लिए थे। डिकिंसन के अनयूजुअल ऑफ राइम स्किन जो थे राइटिंग स्टाइल था, उसे एज एक्सपेरिमेंटल देखा जाता है और साथ ही साथ उनके जो राइटिंग स्टाइल था वो 18th सेंचुरी के ह्यूमनिस्ट आइजैक वॉट्स थे, उनसे इंस्पायर हुआ था, इन्फ्लुएंस था। सी फ्रीली इग्नोर द यूजुअल रूल ऑफ वर्सिफिकेशन एंड इवन द ग्रामर। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने पोएम में ग्रामर के जो रूल थे उसे कभी भी फॉलो नहीं किया, उसे इग्नोर ही किया था। एंड इन द इंटेलेक्चुअल कंटेंट ऑफ हर वर्क सी लाइकवाइज प्रूव्ड एक्सेप्शनली बोल्ड एंड ओरिजिनल। उनके डेथ के बाद 1886 में उनके सिस्टर लिविनिया को उनके जो बाकी पोएम के मैन्युस्क्रिप्ट थे वो ड्रो में मिले थे और उसके बाद वो सारे पोएम को पब्लिश किया गया था। चलिए पोएम की तरफ आगे बढ़ते हैं। आई एम नो बडी हु आर यू। तो पोएम की शुरुआत होती है जब पोएट अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और साथ साथ में हमसे पूछती भी हैं। वो कहती हैं कि मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई फेमस व्यक्ति नहीं हूँ, इम्पोर्टेंट पर्सन नहीं हूँ, तुम कौन हो। वो रीडर से जानना चाहती हैं कि रीडर कौन है। आर यू नो बडी टू। अब यहाँ पे सी वंडर्स कि क्या रीडर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन है जिसे दुनिया नहीं जानती, इसलिए वो पूछते हैं कि तुम भी नोबडी हो। देन देयर इज अ पेयर ऑफ अस। अगर रीडर भी नोबडी है फिर वहाँ पर एक जैसे ही दो लोग हैं। इस बात से पोएट को बहुत ही खुशी है। डोंट टेल, दे वुड एडवर्टाइज यू नो। पोएट यहाँ जोकिंगली यहाँ पे जोक करते हैं, मजाक करते हैं और मजाक मजाक में कहती हैं कि दे शुड कीप इट सीक्रेट, अदरवाइज पीपल विल मेक देम फेमस। यहाँ पोएट बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उनका जो ये सीक्रेट है, उनकी जो खुशी है एक ऑर्डिनरी पीपल होने में, वो उनसे छिन जाए या फिर रीडर से छिन जाए। इसलिए वो रीडर से कहती हैं कि इस बात को सीक्रेट ही रखा जाए। पहले स्टांजा में पोएट कहती हैं कि वो नोबडी है, मीनिंग शी इज नॉट अ फेमस पर्सन और इम्पोर्टेंट इन सोसाइटी। वो रीडर से भी पूछती हैं क्या तुम भी नोबडी हो। अगर आंसर हाँ में है तो उन दोनों को दोस्त बन जाना चाहिए, क्योंकि दे से द सेम सिंपल एंड प्राइवेट लाइफ। शी ऑल्सो से दे शुड कीप इट सीक्रेट और एवरीवन विल नो। और उनका जो राज है वो खुल जाएगा और सभी उनके बारे में जान जाएंगे, तो वो अपने प्राइवेट और सिंपल लाइफ को जी नहीं पाएंगे। हाउ डियर ई टू बी समबडी। यहाँ पोएट कहती हैं कि फेमस होना इट्स बोरिंग एंड अनप्लेजेंट, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाउ पब्लिक लाइक अ फ्रॉग। यहाँ जो फेमस लोग हैं उन्हें वो फ्रॉग के साथ कंपेयर करती हैं। वो कहती हैं जैसे मेढक
ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ करते हैं लोगों को ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, उसी तरह उसी की तुलना में जो फ़ेमस लोग होते हैं, वो भी आवाज़ करके लोगों को ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। टू टेल वन्स नेम द लाइफ लॉन्ग ट्यून। जैसे मेढक होते हैं, फ्रॉग होते हैं, वो जून के पूरे महीने में टर-टर करते रहते हैं, वैसे ही जो फेमस पीपल होते हैं, दे कीप टेलिंग एवरीवन हू दे आर। वो दिन भर जिससे भी मिलते हैं उससे बताते रहते हैं कि वो कौन है। टू एन एडमायरिंग बर्ड, जैसे फ्रॉग दलदल के सामने अपनी आवाज़ निकालते रहते हैं, वैसे ही जो फेमस पीपल होते हैं, दे सीक एडमायरेशन फ्रॉम पब्लिक। और ये बात पोएट को बहुत ही मीनिंगलेस लगती है। इस स्टांजा में पोएट कहती हैं कि बीइंग अ समबडी इज क्वाइट अ बोरिंग थिंग, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि दूसरों का अटेंशन उन्हें मिलता रहे। शी कंपेयर देम टू द फ्रॉग दैट कीप क्रॉकिंग loudly all day to impress other। वो बिलीव करती हैं कि जो क्वाइट और प्राइवेट लाइफ होता है वो सबसे बेहतर होता है। उनका मानना है कि फेम ब्रिंग अननेसेसरी अटेंशन वाइल प्राइवेसी ब्रिंग पीस। और यहीं पे हमारी पोयम खत्म होती है।